नाउजुबिल्ला, तुम खुद को खुदा समझते हो? याद रखना तुम्हारे ऊपर भी एक अल्लाह बैठा है। न घर वालों का खौफ है, न बीवी का एहसास है। अल्लाह से तो डर जाओ कम से कम। सुलेखा भी फिर लेक्चर। अरे घर वालों का एहसास है, इसीलिए तो थाने से भी आपके सामने कॉल आई थी ना। राइद वही है। अभी पुलिस वालों से कहता हूं कि आपको नई वीडियो बना कर दें। बल्कि एक काम करता हूं, आपकी महापारा से वीडियो कॉल पे बात करवा देता हूं, ठीक है ना? हेलो। कहां मर गए थे और इतनी देर से फोन क्यों उठाया? राइट गया? जी वो चले गए। चलो अब महापारा को वीडियो कॉल पर दिखाओ। महापारा की प्यारी दादी महापारा को देखना चाहती है। वो भी चली गई। चली गई? कहां चली गई? राइट ले गया? सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ सर। अबे ओ, तेरी नीयत तो नहीं खराब हो गई? अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई ना तो तेरी वर्दी उतरवा दूंगा 1 मिनट में। सर आपकी महबूबा की वजह से वर्दी वैसे उतर जाएगी। क्या बकवास कर रहा है? हुआ क्या है? रो क्यों रहा है? उसका वकील आया था। तो तूने छोड़ दिया? सर उसके दफ्तर वालों ने कंप्लेंट वापस ले ली है और वकील धमकी देके गया है कि महापारा बीबी को जो यहाँ ज़हनी तहसीद हुई है ना, वो ये बात ऊपर तक लेके जाएगा। बताओ कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है महापारा? क्या किया तुमने उसका? कहाँ है मेरी बच्ची? तेरी पोती के इतने आशिक हैं कि मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। जाएगी कहां? मुझसे भाग के। मेरी प्यारी दादी ऐसे बदतमीजी नहीं करते। बहुत नाजुक हड्डियां हैं आपकी। आइंदा मत करना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बच्ची। तुम ठीक हो? कुछ खाओगी? भूख लगी है? आप इतनी देर से क्यों आए? मुझे जैसे ही इत्तला मिली उसी वक्त निकल आया था। फ्लाइट नहीं मिली, सारी रात एयरपोर्ट पर जाके गुजारी। फ्लाइट मिली तो पहुंचा। मुझे जल्दी घर जाना है, दादी परेशान हो रही होंगी। देखो महापारा, इस हुलिये में देखकर दादी और परेशान हो जाएंगी, और वैसे भी सुबह होने वाली है। क्या पता घर पे कुछ लोग भी आए हों। मेरा हुलिया? जब ही तो कह रहा हूँ, नाश्ता करके फ्रेश होकर चली जाना। बाकी दादी को मैं फोन करके बता दूंगा। ये किसका घर है? मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरा ही घर होगा।
आप अपने घर नहीं रहते? कौन सा घर जहां से तुम्हें आधी रात को निकाला गया था? मेरा घर कैसे हो सकता है? चलो। मापारा, दादी से बात कर लो। हेलो, कौन बात कर रहा है? ये मापारा से बात कीजिएगा। हेलो दादी। मेरा बच्चा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ दादी। कहाँ हो बेटा? उन लोगों ने छोड़ दिया ना तुम्हें? कितनी दुआएं की थी मैंने तुम्हारे लिए। आपकी दुआएं रायगा नहीं गई। मैं ठीक हूँ और महफूज हूँ। सुबह तक आ जाऊंगी आपके पास। लेकिन दादी, आपने मेरे बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है और ना किसी को ये बताना है कि आपकी मुझसे कोई बात हुई है। इंशाल्लाह ताला मैं सुबह आ जाऊंगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो सामने वाला रूम है, टेक रेस्ट। थैंक यू। भाई तुम ठीक कहती थी, लड़की तेज हो, लड़के को लेकर भाग जाए, लेकिन जो कोर्ट कचहरी वाली लड़कियां होती हैं ना, ये घर नहीं संभाल सकती। मैंने तो जैसे ही टीवी पर देखे वैसी दौड़ी भागी तुम्हारे पास चली आई। अरे रहने दो कुबरा इन बातों को। पहले भी तुम्हारी वजह से हमारे घर में तूफान आ गया था, बाद में फिर आके तुमने कुछ और ही बताया था। भाई पहले भी जो मैंने देखा वही कहा, और अब भी जो मुझे सच लगा वही बता रही हूँ। अच्छा, तो आज भी जो कुछ टीवी पर देखा वही बताने के लिए आ गई, हालांकि वो गलत भी हो सकता है। ये लो, जहां आग लगती है ना वहीं धुआं उठता है। चलो, मैं और तुम तो दुश्मन सही, लेकिन ये सारी दुनिया क्यों खड़ी है उसके खिलाफ? कुछ ना कुछ तो किया होगा ना उसने। मुझे तो पता चला है कि दफ्तर से जेवर भी मिला है। अरे भाई, बता तो रहे हैं कि कुछ अर्सा पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो जाहिर है काम करती है ऑफिस में, वहाँ 100 दुश्मन लाखों दोस्त, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो ये कहो ना कि नौकरी ने छुपा लिया है और उसकी कमाई ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, वरना तुम्हें ये एतराज था सबसे ज्यादा उसकी गुर्बत का। तुम नहीं समझोगी एक मजबूत औरत की कमजोरियां। बस कमा रही है, पैसा नजर आ रहा है। तो तुम ही समझा दो बहन मुझे कि नौकरी लग जाने के बाद ऐसी क्या बात हो गई कि इतनी बड़ी बदनामी निगलने को तैयार हो गई तुम? जब वो आई थी तो मुझे लगता था कि मेरे बेटे को फंसाकर उसके मकसद से भटकाने के लिए आई है, लेकिन उसको गिरफ्तार देखकर अब मुझे यकीन हो गया कि वो उसके मकसद से हटाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो तो खुद कुछ करने का अज़्म रखती थी, अपना मकाम बनाने की सोच रखती थी। और देख लो, उसने अपना मकाम बना भी लिया। और कैसे डटकर लड़ रही है ना। तो मुझे मेरे बेटे के लिए
ऐसी ही साबित कदम लड़की चाहिए थी। मम्मी जी, सुहेल आजाद उसे लॉकअप में मरवाना चाहते हैं। किसे लॉकअप में मरवाना चाहते हैं? अब किसी को नहीं, तुम जाओ जाओ रायत। नहीं मम्मी जी, इसे सच बताने थे। सुहेल मापारा के लॉकअप में होने का फायदा उठाने का फैसला कर चुके हैं। कैसा फायदा? वो उसे लॉकअप में मरवाना चाहते हैं ताकि वो दोबारा किसी को तकलीफ न दे सके। भाभी क्या हो गया आपको? आप झूठ बोल रही हैं, सोहेल भाई ऐसा नहीं कर सकते। तो जाओ, जाकर देख लो, वो भी वहीं पर ही है। अरे भाभी, सोहेल भाई उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो तो सब कुछ हो सकता है राइट। और तुम्हारा भाई इंतकाम की आग में अंधा हो गया है। बेटा तुम इस हालत में यहाँ क्यों बैठी हो ऐसे? परेशान मत हो, जाओ जाकर आराम करो। मम्मी जी, रायत से बात हुई? हाँ, आ रहा है रास्ते में। मापारा को छुड़ा लिया उसने? उसने तो नहीं, लेकिन छूट गई है वो। फिर किसने छुड़ाया? उसे छोड़ो, तुम इसे जाकर देखो और सुहेल को समझाओ प्लीज कि ये इस तरह का मिजाज कत्लो गारत गरी हमारे खानदान का वतीरा नहीं है। गुस्से पे काबू रखे अपने और अल्लाह पर छोड़ दे सब कुछ। मैं जानती हूँ मापारा को रायद नहीं छुड़ाया होगा। देखा नहीं था आपने किस तेजी से भागा था वो? अगर उसने भी छुड़वाया तो खैर, जो सब कुछ ये करने जा रहा था उससे तो बेहतर है कि रायद ने उसे छुड़वा दिया। अब तुम जाओ और जाकर देखो उसे। आपने बताया नहीं कभी कि आप अकेले रहते हैं। तुम्हें कभी मेरे बारे में जानने में दिलचस्पी नहीं हुई? क्या बताता हूँ? आपने मेरी जमानत कैसे करवाई? सकलैन साहब से बात की थी। आप पूछेंगे नहीं मुझसे कि ये सब कुछ कैसे हुआ? देखो मापारा, मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुहतात रहना, लेकिन तुमने एहतियात नहीं की। लेकिन आप सच नहीं पूछेंगे? वो जो सब कुछ न्यूज़ में बताया गया। You know what? जब एक बेगैरत और बद किरदार इंसान के मुंह पर तमाचा पड़ता है ना, तो वो वही करता है जो सुहेल ने किया। आपको कैसे पता कि वो बदकिरदार है? अब तुम तो हो नहीं सकती, जाहिर सी बात है वही है।
आपको मुझ पे इतना यकीन कैसे है? कभी मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें मुझ पर इतनी बेएतबारी क्यों है? नहीं ना। यकीन और बेएतबारी का कोई रीजन नहीं होता। इंसान का जो दिल मानता है इंसान वही करता है, और उसी को सच मानता है। खाओ। आप अपनी आदत से मजबूर होकर मेरे पास आ सकते हैं और मैं आपसे मोहब्बत करके भी आपके बारे में ना सोचूं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? क्यों, ऐसा क्या कहा मैंने? बदनामी से डर नहीं लगता? बदनामी? मैं तो मोहब्बत में बर्बाद होने से भी नहीं डरती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है? कहाँ रह गए थे आप? बेटा इस तरह बगैर बताए जाने की कुछ तुक है? कितना परेशान हो गए थे हम सब यहाँ। अरे मॉम इससे पूछे, यही जबरदस्ती मुझे लंच पर ले गई थी। मैंने इससे कहा कि मॉम परेशान होंगी। हवस तुम्हारे खून में है, तुम्हारे भाई के खून में, तुम्हारे पूरे खानदान। खबरदार जो मेरे खानदान का नाम लिया तो। अब तो तुमने सब हदें पार कर दी। पहले भी तुम्हें मैंने नहीं तुम्हारी लालच ने फंसाया, और आज तो क्या, मैं कभी जिंदगी में भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता था। लेकिन मैं तुम्हें, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी भाभी को, तुम्हारे पूरे खानदान को देखना चाहती, सिसकते हुए, तड़प तड़प कर मरता हुआ देखना चाहती। किसी का प्यार ना बिछड़े, हाय कौन सुने किसनु सुनावा इस टूटे दिल के टुकड़े। आंखों की झील से गम जो है बह रहा, दर्द जो मिलना था मुझे बस वो मिल गया। दिल के शहर में भी छाई वीरानियां, तन्हाइयों की भीड़ में चैन खो गया। उदासियों का है ये कैसा सिलसिला, जो चाहा था मैंने क्या, ये क्या है प्यार में मुझे
इतनी बड़ी बड़ी बातें करके तुम कैसे इतनी छोटी हरकतें कर लेती हो? मुझे बेवकूफ बनाया, भाई को वर्गला रही हो, और ये लड़का, कोई हद है तुम्हारी बेहयाई की। क्या बात है, सुकून नहीं है आपको? माँ पारा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ उसे, ठीक है। उसे तुमने छुड़वाया है ना? नहीं। तो फिर किसने? और कहाँ है वो? देखें, आप बेफिक्र रहें, आपके शोहर ने उसकी जान नहीं ली, ओके? मतलब सुहेल ने उसे? कितना मजबूर हो गया हूं। किसी को यह भी नहीं कह सकता कि तुम्हारा एक और आशिक निकल आया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। आप आज स्कूल नहीं गए? नहीं, जब रात को नींद पूरी नहीं हो तो सुबह उठने का दिल नहीं करता। फिर मैंने सोचा जाके करूंगी क्या जब काम ही नहीं होगा तो। आप यूं ही सारी रात जागती रही हैं। बंद कर दो देखना ये ड्रामा बेटा, बस। माँ पारा को रिलीज कर दिया शायद। क्या? जी देखिए, यही बता रहे हैं। करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार मापारा रहमत हुसैन तमाम इल्जामात से बरी। अफसर के खिलाफ इतने सीरियस चार्जेस के बाद उसको रिलीज कैसे कर दिया? न्यूज़ में यही बता रहे हैं कि माँ पारा को लॉकअप से निकाल दिया और पुलिस भी कोई जवाब नहीं दे रही। अम्मा जी, बाहर वही वाली बीबी जी आई है जो पहले भी आई थी। क्या नाम है उनका? हाजरा बीबी। तुमने बताया तो नहीं कि मैं घर पे हूँ? नहीं, बाहर गेट पर ही खड़ी हुई है। अरे भाई, उसको किसी बहाने से चलता करो। ये वही औरत है फसाद की जड़। ठीक है। ये क्यों आई है? माँ पारा का कोई फोन आया? नहीं जी, उनका तो कल से फोन बंद है। और उनकी दादी, वो कहाँ गई हैं? कुछ पता है आपको? कब तक आएंगी ये भी कुछ पता नहीं है। लगता है किसी रिश्तेदार के घर में गई है। उनका बेटा बाजी के दफ्तर जानता है ना, तो शायद वो वहीं पर ही गई होंगी। आप ये नंबर रख लें, अगर उनसे राब्ता हो तो ये नंबर उनको दे दीजिएगा। जी ठीक है। ऐसी लड़कियों के 100 जानने वाले होते हैं। छुड़ा लिया होगा किसी ने। मामा, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि माँ पारा ऐसा कर सकती है। मगर मुझे तो इस लड़की की वजह से रायत पे तरस आ रहा है। What?
अगर वो तुम्हारी हमदर्दियां समेट सकती है तो किसी दूसरे इंसान की भी समेट सकती है। और वैसे भी जो इस लड़की से हर्ट हो उसका तो रवैया बदलेगा ही ना। पहले तो आप रायत के बहुत खिलाफ थी। सारा, मैं रायत के कभी खिलाफ नहीं थी। मैं उसके पास्ट के खिलाफ थी जो कि हमें हाजरा ने बताया था। लेकिन अब क्या? अब कुछ नहीं। आप एक काम करें ना, आप जाकर फ्रेश हो जाएं। मुझे बस एक छोटा सा काम है, उसके बाद मैं और आप शॉपिंग चलते हैं। क्यों? ओह कम ऑन। हेलो। शैला, कैसी हैं आप? जी वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन इस वक्त ज़रा परेशान हूँ। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। मैंने तो बस आपकी और रायत की खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया था। कैसे हैं रायत अब? रात भर जागने के बाद अभी स्लीपिंग पिल्स खाकर सोया है। अच्छा, मैं तो बस मिलना चाह रही थी, लेकिन अगर आप इस वक्त परेशान हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं आपको बाद में फ़ोन कर लूँगी। खैरियत? कोई अहम बात है? जी जी बिल्कुल खैरियत है। मैं सोच रही थी आप चक्कर लगा लेती। इस पूरी सिचुएशन में ना एक अजीब सी घुटन हो रही है। आप मिल लेती मुझसे तो शायद बेहतर फील करती। जी ज़रूर आऊँगी, चक्कर लगाऊँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। तुम्हारी बात हुई थी उससे? इसका मतलब है कि उसे मापारा की गिरफ्तारी के बारे में पता है? चाचा, मापारा तो रिहा हो गई है। ये तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम थाने गए थे या मापारा के घर? अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। अम्मी भी इंतजार कर रही होंगी। ठहरो, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तुम उसे मापारा की खबर पहुंचा सकते हो, लेकिन उसकी खैर खबर उसके बाप को नहीं दे सकते? चाचा, मैं तो उसे भी बहुत समझाता हूँ, वरना मेरी आपसे दुश्मनी थोड़ी है। तो मापारा के बारे में जब तुमने उसे बताया था तो क्या कहा उसने? वो तो परेशान हो गया होगा। हाँ चाचा, परेशान तो हुआ था, लेकिन उसने उसे छुड़ा लिया है। उसने मापारा को छुड़ा लिया? अच्छा चाचा, अब मैं चलता हूँ, काफी देर। उसने मापारा को कैसे छुड़ा लिया? कैसे लोग होते हैं, हमारे ही बीच रहकर हमारी जड़ें काटते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आपसे तो सिर्फ चंद महीनों की जान पहचान थी। हमने तो जिंदगी भर हथेली का छाला बनाकर रखा उसे। हमारी कोई बेटी नहीं थी तो हमने उसे बेटी की तरह ही माना। लेकिन देख ली, पता नहीं क्या हुआ, अचानक उसे ऐसे आंखें सर पे रख ली। अचानक कुछ नहीं हुआ उसे, वो तो बाय नेचर ही नमक हराम है। आप देखें ना, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, जगह दी, इज्जत दी, लेकिन वही। अब किसी को क्या कहें, कोई यकीन भी नहीं करेगा। सुहेल उसे सगी बहनों की तरह चाहता था, लेकिन उसने तो असल में उसे ना
मजलूमियत दिखा के लोगों को अपनी मुट्ठी में लेने का फन आता है। अब आप देख लीजिए, सारा भी हमारी उसकी बातों में आके बेवकूफ बन गए। रायत और सोहेल तो मर्द हैं, उनको तो बहकाना और आसान हुआ होगा। नहीं नहीं, रायत को उसने बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन रायत नहीं माना। मगर सुहेल की नरमी का फायदा उठाकर उसने उसे बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन हाजरा तो कह रही थी कि रायत ऐसी कोई बात नहीं, आप जानती तो हैं रायत को, कितना रिजर्व सा बच्चा है, वो तो किसी से बात तक नहीं करता। खैर, इस सारे झगड़े से मैंने एक ही सबक सीखा है, और वह ये कि इन 2 टके की नौकरों की वजह से हमें अपनी रिश्तेदारी खराब नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर आप उस वक्त जरा बदगुमान थी। खैर, अब तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है ना। दैट्स राइट। लीजिए, मैं आपको कुछ दूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मॉम, आखिर वो कहाँ चली गई है? अगर अपने घर भी नहीं गई तो गई कहाँ? हाजरा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है। मुझे डर लग रहा है मॉम, अगर उसने सुहेल की बात मान ली तो फिर सुहेल के अगले कदम का इंतजार करो। तुम जो कुछ भी कर सकती थी तुमने कर लिया ना, अब सिवाय सब्र के तुम कुछ नहीं कर सकती। क्या कर रही है ये लड़की? ये किसको इतनी कॉल्स कर रहे हैं बार बार, जो तीसरी बार फोन चार्ज करें? तुम अपनी बकवास बंद रखो, वरना वरना क्या? मैं तुम्हारी इस हालत का लिहाज कर रहा हूं। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो कुछ भी कर जाऊंगा।